दो भाइयों की लड़ाई और सफेद बाघ। एक बार की बात है, सुंदरवन नाम के एक जंगल में दो भाई शेर रहा करते थे, जिसमें बड़े भाई का नाम रघु और छोटे भाई का नाम वीरू था। वीरू एक बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव वाला शेर था, जबकि रघु निर्दयी, घमंडी और अकड़ू किस्म का शेर था। रघु हमेशा वीरू के साथ झगड़ा करता रहता था और वह खुद को इस जंगल का राजा मानता था। लेकिन इस जंगल के सभी जानवर रघु को पसंद नहीं करते थे और वह वीरू शेर को ही अपना राजा मानते थे। रघु को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और वह सोचता है, अरे ये सभी जानवर वीरू को अपना राजा मानते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लगता है मुझे सभी जानवरों को सबक सिखाना होगा। यह सोचकर रघु जंगल में जाकर जानवरों को बड़ी बेरहमी से शिकार करने लगता है। रघु का ये आतंक देखकर सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। तभी एक बकरी अपने राजा वीरू शेर के पास आती है। महाराज महाराज, आपके भाई रघु शेर ने इस जंगल पर आतंक मचा रखा है। वो सभी जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है, कुछ करो महाराज। ये मेरा भाई सुधरेगा नहीं, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। तब वीरू अपने दोस्त सफेद बाघ के पास जाता है। सफेद बाघ बहुत ताकतवर और होशियार था। सफेद बाघ वीरू शेर से कहता है, अरे मेरे दोस्त वीरू, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारा भाई रघु कहाँ है? बाघ मेरे दोस्त, मैं उस मक्कार रघु के बारे में ही बात करने आया हूँ। दरअसल उस रघु ने जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जंगल के सभी जानवर मुझे राजा मानते हैं, रघु को नहीं, इसीलिए वो उन सब को मार रहा है। मेरे दोस्त, तुम मेरी मदद करो, हमें मिलकर उसे रोकना होगा। दोस्त, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि रघु तुम्हारा भाई है। तो तुम ही अकेले उससे बात करो, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर बाद में तुम मुझे ही बोलोगे कि तुमने मेरे भाई को मार डाला। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। थोड़ी देर में वहाँ पर एक गाय का बच्चा आ जाता है और रो रो कर कहता है, महाराज महाराज, आपके भाई रघु शेर ने मेरी माँ को मार डाला। अब मैं किसके सहारे इस जंगल में रहूंगा? यह सुनकर सफेद बाघ और वीरू को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब बाघ कहता है, चुप हो जाओ बच्चे, आज के बाद वे रघु किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो वीरू, हम दोनों मिलकर उसका काम तमाम करते हैं। फिर वे दोनों रघु शेर की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर तलाश करने के बाद उन्हें रघु मिल जाता है और वे एक भैंस को मारकर उसे खा रहा होता है। सफेद बाघ और वीरू को अपनी ओर आता देख रघु हैरान हो जाता है और कहता है, अरे सफेद बाघ और वीरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। रघु, तुम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। ये जानवर हमारे लिए एक परिवार की तरह है और तुम इन्हें ही रोजाना मार देते हो। और तुमने एक गाय को भी मार डाला, जिसका नन्हा सा बच्चा है। तुमने उसकी माँ को मार डाला और वह बच्चा किसके सहारे रहेगा? कभी सोचा है तुमने? मेरी तरफ से सब भाड़ में जाए। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं जिसे चाहूँ उसे मार कर खा सकता हूँ। रघु की ये बातें सुनकर बाघ और वीरू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे दोनों रघु शेर पर अटैक कर देते हैं। बाघ और वीरू रघु शेर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। अरे अरे भाइयों, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। तब रघु उस जंगल से भाग जाता है और कभी वापस नहीं आता है। और अब सभी जानवर वीरू को अपना राजा बना देते हैं और वीरू सफ़ेद बाघ को अपना मंत्री बना देता है और सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। काला शेर और गोल्डन शेर।
एक जंगल में एक गोल्डन शेर रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी शेरनी और उसके 2 बच्चे रहते थे। इनका परिवार इस जंगल में बहुत हंसी खुशी से रहता था। एक दिन ये सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर दौड़ता हुआ एक भालू आया। भालू बहुत डरा हुआ था। भालू को इस हालत में देख गोल्डन शेर बोला, अरे क्या बात है भालू, तुम इतने क्यों घबराए हुए हो? सब कुछ ठीक है ना? गोल्डन शेर, मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। ऐसा क्या हुआ भालू, मुझे बताओ। गोल्डन शेर, हमारे जंगल में एक खतरनाक कालिया शेर आ गया है। उसने आते ही जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगा। उसने गाय, बकरी, भैंस सभी छोटे बड़े जानवरों को मारकर चट कर गया। उस कालिया शेर ने मुझ पर भी हमला कर दिया था, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा और वो मुझे पकड़कर कहता है, सुनो भालू और गौर से सुनो मेरी बात। इस जंगल के राजा गोल्डन शेर को जाकर कह दो मैं उसको मारने आया हूँ और फिर मैं इस जंगल पर राज करूंगा, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। जाकर कह दो अपने महाराज गोल्डन शेर से मैं उसकी मौत बन के आया हूँ। इसलिए मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि अब आपकी जान खतरे में है। भालू तुम घबराओ नहीं, उस काला शेर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा मुकाबला कर सके। अब तुम अपने घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। शेर महाराज का ये आदेश सुनकर भालू वहां से चला जाता है। लेकिन शेरनी को भालू की बातों को सुनकर बहुत डर लगने लगा था। तब वे गोल्डन शेर से बोली, महाराज गोल्डन शेर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो कालिया शेर कहीं आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। शेरनी तुम डरो मत, वो काला शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मौत जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरी मौत उस काला शेर के हाथों से होगी तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह सुनकर शेरनी अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, हम तीनों को मिलकर गोल्डन शेर की हिफाजत करनी होगी। हम गोल्डन शेर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमें एक साथ ही रहना होगा। और अब ये सभी एक साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन सभी को नींद आ जाती है और वे गहरी नींद से सोते हुए होते हैं। तभी वहां पर वह खतरनाक काला शेर आ जाता है। अरे वाह, ये सब तो आराम से सो रहे हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा इस गोल्डन शेर को खत्म करने का। ये कहकर उस काले शेर ने गोल्डन शेर पर हमला कर दिया और गोल्डन शेर को मार देता है। और अब वे कालिया शेर गोल्डन शेर को मारकर वहां से भाग जाता है। जब शेरनी और उनके बच्चों की आंखें खुल जाती हैं, तब वे देखते हैं कि गोल्डन शेर मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर शेरनी को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। तब वे तीनों उस काले शेर को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन वे कालिया शेर उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। गोल्डन शेर के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। फिर वो दिन आ ही जाता है जब दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उनके सामने उनके बाप का कातिल यानी कालिया शेर नजर आता है। ये दोनों उस कालिया शेर पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तब उनमें से एक शेर बोला, कालिया शेर, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला था ना, आज तुम्हारी खैर नहीं। आज मैं तुम्हें मारकर अपने पिताजी का बदला लूंगा। अच्छा, तुम दोनों उस गोल्डन शेर के बेटे हो। चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। आज मैं तुम दोनों का खात्मा कर दूंगा। कालिया, यह तुम्हारी भूल है। आज हम दोनों तुम्हारी मौत बनकर आए हैं। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर दोनों शेरों ने उस कालिया शेर पर जोरदार हमला कर दिया और एक ही बार में उस काले शेर का खात्मा कर दिया। तभी वहां दौड़ती हुई उनकी माँ शेरनी भी आ जाती है और उस काला शेर को मरा देख बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटों से कहती है, शाबाश मेरे बेटो, आज तुमने इस कालिया शेर को मारकर अपने पिताजी का बदला ले लिया। तो इस तरह से जंगल के सभी जानवरों को एक खतरनाक कालिया शेर से मुक्ति मिल जाती है और इन बच्चों का भी बदला पूरा हो गया था।
दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।